जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? इस बार मैं वीडियो जो अपना बहुत ही विलम्ब से और देर से लेकर आया हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद काम धाम का समय चल रहा है, लेकिन हमने जो प्रभु को घर घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को किसी भी कीमत पर आगे जारी रखना है और ले करके चलना इसे। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है कि क्या भगवान कल की मीडिया में आएंगे, इस विषय पे है। तो आइए इस बात को जानते हैं और बहुत सारे पहलुओं पर इसके विचार करके फिर आपको हम निष्कर्ष में बताएंगे कि भगवान मीडिया में आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप यदि मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें दोस्तों, ताकि जो भी अपडेट है आपको मिलता रहे, नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आज हम लोग मीडिया के युग में जी रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा बन चुका है और हम चाह कर भी इन्हें अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। यह भी एक प्रकार की क्रांति ही है जो हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को बहुत ही आसानी से सभी के सामने उस बात को रख सकता है। आज इसी विषय पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या भगवान जो है कल की वो मीडिया में आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, विज्ञान में प्रगति और टेक्नोलॉजी में अचानक क्रांति सी आ गई है। एक नए नए जो आविष्कार की जो बाढ़ सी आ गई है और प्रभु की सर्वव्यापी चेतना का ही ये परिणाम है। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भगवान का, प्रभु का जो सर्वव्यापी चेतना जो फैल चुका है भगवान कल्कि का, उसका ही ये परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल दिन दुगनी और रात चौगुनी दुनिया जो है विज्ञान में, ज्ञान में विकास पर विकास करता जा रहा है और तेज़ी से उन्नति कर रहा है। मनुष्य हर क्षेत्र में उन्नति करते जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि धरती पर कितना भी विनाश क्यों ना आ जाए, अब ये वैज्ञानिक प्रगति जो है वो रुकने वाली नहीं है। ये जो वैज्ञानिक प्रगति है रुकने वाली नहीं है। बहुत सारे भाइयों ने अपने वीडियो में कहा था कि विनाश हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, वैसा नहीं रहेगा। यह सत्य नहीं है। सब कुछ रहेगा, लेकिन उसको चलाने वाले लोग बदल जाएंगे, उसको हैंडल करने वाले लोग बदल जाएंगे, लेकिन जो धरती पर आ चुका है वो रहेगा। उसमें परिवर्तन होते रहेंगे, ये अलग बात है। तो जो वैज्ञानिक प्रगति है वो रुकने वाली नहीं है। क्योंकि अब सब कुछ जो है उसकी कमान जो है वो भगवान युगावतार जो हैं उनके हाथों में आ चुका है। याद कीजिए कि जब अमेरिका ने 1940 के आसपास में जब पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो कि मानव विनाश की, जो परमाणु विनाश की जो घटना है उसको एक मानव विनाश की घटना की संज्ञा आप दे सकते हैं। मानव विनाश की ये सबसे पहली घटना की शुरुआत थी। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका का एक परमाणु वैज्ञानिक जो था उन दिनों भारत आया था और कई दिनों तक भारत और हिमालय के कई अज्ञात जगहों पर रह करके कुछ योगियों की मदद और वेदों के अध्ययन के बाद उसने इस विषय पर कुछ सफलताएं पाई थी और उसके बाद वह जो वैज्ञानिक थे अमेरिका में परमाणु बम
इसको बनाने में सफलता हासिल की। और आपने देखा कि इस परमाणु बम ने धरती पर कैसे कैसे विनाश किए हैं, और आने वाले भविष्य में भी ऐसी खतरा मानवता पे बनी हुई है। एक ऐसी भी घटना प्रकाश में है कि जिस दिन अमेरिका परमाणु परीक्षण करने वाला था, उससे एक दिन पहले हिमालय का जो कहा जाता है ऐसा कि ज्ञानगंज में योगियों और महर्षियों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई थी, जिसमें यह निश्चित हुआ था कि इस परीक्षण को रोक दिया जाए या विफल कर दिया जाए। लेकिन तभी उनके बीच एक ऐसा कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष जो थे वो प्रकट हुए, और उन्होंने उन लोगों को, ऋषियों, महर्षियों, योगियों को ऐसा करने से रोक दिया और इसे नियति बताया। यानी कहा कि देखो, प्रभु की भी इच्छा है कि धरती पर इस तरह के जो विकास हो उसका लोग उपयोग करें, लेकिन ये विनाश के रूप में जो कुछ लोग हैं जो इसको विनाश के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारा भारत जो है, देश है, इस परमाणु शक्ति का उपयोग हमेशा विकास के लिए कर रहा है और शांति स्थापित, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कर रहा है। लेकिन यहीं पर आप देख लो, जो दूसरे देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, ऐसा अमेरिका है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे देश हैं, रसिया हैं, जो इन हथियारों का उपयोग वो कभी भी विनाश के लिए कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा देखा गया है और ऐसा हो भी रहा है। अर्थात बहुत से जो वैज्ञानिक प्रगति ईश्वरीय इच्छा से हुई है, जिसका कोई ना कोई कारण है, और भविष्य की जो घटनाएं हैं, जो पूर्व की जो घटनाएं हैं, उनका भविष्य की घटनाओं से कोई ना कोई लिंक है, जिसे कारण पुरुष श्री कृष्ण या महाकारण प्रभु दयाल जो युगावतार हैं, ये ही इस बात को सही तरीके से बता सकते हैं। जो उनके संरक्षण में हैं, जो उनके शरण में हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत प्रभु की दया मिल जाए तो प्राप्त हो सकता है। अभी देखिए, सच्चाई यह है कि भगवान स्वयं मीडिया में जो हैं वो कभी नहीं आएंगे। मीडिया में वे हमेशा दूर ही रहेंगे। देखिए, ऐसा था, जो इस तरह के लोग होते हैं वो लोग इन सब चीज़ों से बचते हैं, और मीडिया में अगर आना भी होता है तो उनके जो CA PA वगैरह होते हैं, ऐसे लोग ही मीडिया में आते हैं। ठीक है, जो प्रवक्ता टाइप के लोग होते हैं, जो अगर कोई संगठन है तो उसका प्रवक्ता होता है, वो लोग मीडिया में आते हैं, वो स्वयं कभी नहीं आते। ठीक है, ऐसे, और इसका कारण है क्योंकि भगवान का जन्म विशेष कार्य और विशेष लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हुआ है। वे किसी भी मीडिया में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। उनकी सोच आम मनुष्यों से परे होती है, अलग होती है, और उनके जन्म के साथ साथ अन्य जो दिव्य आत्माएं भी जो धरती पर उनके कार्यों को करने के लिए आती है, वही लोग उनके शेष कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और प्रचार प्रसार जो है हरि कीर्तन में रत हो जाते हैं। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग होते हैं, वे ही उनके जैसे ही लोग जो हैं, वो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महान सायरन का एक जिक्र किया था कि किसी विशेष मुद्दे पर वो प्रिंट मीडिया में अपना इंटरव्यू इत्यादि दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ही कम चांस है कि वे या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वे कदाचित न आएँ। ये बिल्कुल गारंटी है कि वे शायद ही वो सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। और रह गई बात की उनकी संदेश, तो उनके संदेश वो अपने कुछ लोगों के माध्यम से ही फैलाएंगे, बताएंगे। जो उनके अपने खास लोग होंगे, उनके लोगों तक उनकी संदेशों को, बातों को पहुंचा दी जाएगी।
क्योंकि ऐसा देखने में से नहीं लगता है कि वे मीडिया में आएंगे। किसी भी मीडिया में वे सिर्फ अपने विशिष्ट भक्तों के सामने ही विशेष प्रायोजन से ही प्रकट होते हैं और स्वप्न में या किसी अन्य माध्यम से वे निर्देश देते हैं, ठीक है, उन्हें परिचालित करते हैं। इसलिए आप सभी जागृत बने और हमेशा प्रभु का मनन करें। आपकी सच्ची भक्ति ही एक दिन आपको सामने लाकर खड़ा कर देगी, उनके सामने लाकर खड़ा कर देगी। और जो उनके याजक हैं, जो उनके संदेशों को जन तक, लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे लोग ही उनके प्रिय भक्त होते हैं। और जिन्हें मैंने पिछले वीडियो में ही देवदत्त कहा था, क्योंकि जो उनके याजक लोग हैं, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे, वे ही घोड़ा रूपी, जो अश्व रूपी जो देवदत्त हैं, वे ही लोग कहलाते हैं। और वे ही लोग कहलाएंगे और वे ही आपके पास जो है लोगों तक अपने संदेश को लेकर आएंगे। और यदि आप खूब भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, प्रभु का इस जन्म में जो ये भाग्य से जो जन्म मिला है, ठीक है। एक रामावतार का समय था जब राम जी जन्म लिए थे, उस समय किस्मत वाले लोग जो थे, जो उनका सानिध्य उनको मिला था। भगवान जब श्री कृष्ण जन्म लिए थे तो उस समय भी किस्मत वाले लोग थे जो उस महाभारत काल में जन्म लिए थे और भगवान के शरण में थे, दर्शन किए थे, उनको साक्षात देखे थे। तो आज भी यह एक ऐसा समय है जिसमें आप भगवान को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, महान सायरन जो हैं, महान संत जो हैं, उनको आप लोग देख पाएंगे और उनको पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपका उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय श्री राम। अभी एक भाई ने कमेंट में डाला था कि जय श्री राम, जय राधे राधे और जय श्री कृष्ण करने से नहीं होगा, जय कल्कि बोलिए। भाई साहब, जय कल्कि हमेशा जय कल्कि ही रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि जो पूर्ववर्ती, जो हमारे पूर्व जो गुरु हैं, जो पूर्व के जो आचार्य हैं, जो पूर्व के जो पुरुषोत्तम हैं, पहले उनकी जयकार होती है, उसके बाद जो आने वाले लोग होते हैं उनकी जयकार होती है। तो पूर्ववर्ती का अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। जितने हमारे पूर्ववर्ती हैं, जब तक हम उनके लिए शरणागत नहीं होंगे, उनके लिए नतमस्तक नहीं होंगे, तब तक हमें आगे वाले का बिल्कुल झलक तक भी नहीं मिल पाएगा। और भगवान जो हैं किस नाम में, किस रूप में आएंगे ये पता नहीं है। इसलिए हमें पूर्ववर्ती को लेकर के और तब हमें परवर्ती जो आगे वाले हैं उनको शरण लेना पड़ेगा और उनके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।